नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। पहली खबर आपको, बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा आखिरकार तय। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो पहुंचने वाले हैं। 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन है। बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा का समापन का एक कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 3 अक्टूबर को वे जगदलपुर भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीट के लिहाज से देखा जाए, बड़ा संभाग है बिलासपुर, बस्तर, दोनों बड़े संभाग हैं और एक हफ्ते के भीतर उनके 2 दौरे छत्तीसगढ़ के। 5 सालों में जिस प्रकार से भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जनता का निर्णय अडग है और परिवर्तन तय है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अपनी यात्रा तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से घबराकर कांग्रेस पार्टी को भरोसे का यात्रा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस से, भूपेश बघेल की सरकार से टूट गई। तो दौरे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। दो जगहों के लिहाज से, 2 संभाग के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस तरह से, एक बिलासपुर संभाग, दूसरा जगदलपुर संभाग। बिलासपुर मुख्यालय और बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर। इन जगदलपुर में जनसभा होनी है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन होना है, इसमें भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ऐसे समझिए, चुनावी साल में प्रधानमंत्री के ये दौरे और 1 हफ्ते के भीतर 2 बार वो छत्तीसगढ़ में होंगे। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे, दौरे को लेकर उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। आकाश, तकरीबन 1 हफ्ते में ये 2 दौरे हो जाएंगे, एक तरफ बिलासपुर संभाग और एक तरफ बस्तर संभाग। आकाश जी ललित, देखिए, राजनीति और आने वाले विधानसभा के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। बैक टू बैक प्रधानमंत्री 2 दौरे करेंगे। एक परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर पर दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर में 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन है, उसको समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के आने को लेके ही पहले से संशय था। पूर्व में परिवर्तन यात्रा का समापन की तिथि 27 और 28 रखी जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री से डेट नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री से समय मिलने के बाद 30 सितंबर को समापन की तिथि तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री वहां आएंगे, बिलासपुर दौरे पर रहेंगे और समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को वह जगदलपुर सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, दोनों बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग सीटों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए माना जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे बड़े नेताओं का दौरा चल रहा है। पूर्व में भी रायगढ़ में भी प्रधानमंत्री ने सभा की थी, इससे पहले रायपुर में सभा हुई, अब जगदलपुर में सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह है और लगातार संगठन भी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। इससे पूर्व में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले चुके हैं और वो चुनाव को लेकर चर्चा कर चुके हैं। अभी मनसुख मंडाविया भी दौरे पर है। इसके साथ ही अभी करीब 4 राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और लगातार परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर राज्य की जनता को सरकार के खिलाफ, एक तरीके से सरकार की योजनाओं के खिलाफ और जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया जनता को, उसके बता रहे हैं और साथ ही भाजपा के फेवर में वोट देने की अपील कर रहे हैं। लगातार ऐसे में दौरा जारी है। महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी, वाकई ये महत्वपूर्ण दौरा है आकाश। और वैसे भी एनर्जी का वो चलता फिरता स्टोर रूम है। अब जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा आएगी। आक्रामकता वैसे ही कार्यकर्ताओं में आ चुकी है, चुनावी आक्रामकता। प्रधानमंत्री के आने से इसमें और इजाफा भी होगा। आकाश,
जी बिल्कुल, पर प्रधानमंत्री के भाषण की शैली और जिस तरीके से वो संबोधित करते, एक तरीके से बड़ी जनसभा को जोड़ते हैं। आप रायपुर देख लीजिए, इससे पहले रायगढ़ का दौरा देख लीजिए, एक विशाल बड़ी मात्रा में लोग शामिल हुए, लाखों लोग शामिल हुए। भाजपा जितनी उम्मीद कर रही थी उससे भी ज्यादा दावा किया जा रहा था कि लोग शामिल हुए, उनको सुनने के लिए ही लोग आते। साथ ही जो भाजपा के कार्यकर्ता है उसमें भी काफी उत्साह देखने मिलता है। चुनाव को लेकर ये काफी अहम है। प्रधानमंत्री का बैक टू बैक जो दौरा है उसका निश्चित तौर पे लाभ आने वाले समय में भाजपा को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ के लिए बन चुका है। यह दरअसल सवाल नहीं है, यह क्वेश्चन मार्क नहीं है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के माथे पर चस्पा हो चुका एक दाग बन गया है। दुर्ग के वैशाली नगर थाना इलाके में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया, जबकि दूसरा आरोपी उड़ीसा फरार हो गया। इसकी तलाश के लिए एक टीम भेजी गई है। एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने घर में अकेली थी, तभी ये जो दोनों परिचित हैं ये उसके घर में घुसे, महिला से बलात्कार किया। महिला की शिकायत पर एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे की तलाश की जा रही है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में विगत 18 तारीख को एक महिला जब अपने घर पे अकेली थी, उनके हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो दो व्यक्ति उनके घर पे आए थे। रात में घर पे आए और उन्होंने पीड़िता के साथ में दुष्कर्म किया है। सूचना हम लोगों को कल दी गई। महिला के पति जब वापस लौटे तो फिर उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने एफआईआर कायम करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार हो गया था, लेकिन उसकी पतासाजी जारी है और जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया आरोपी। और दुर्ग की तरह बिलासपुर में भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप के आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी सुल्तान खान गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पिछले 5 साल से अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके का मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वीडियो बना था ना, क्या सेकंड को ना, एक मिनट। तो आरोपी सुल्तान खान, इसे जेल भेज दिया गया है। पिछले 5 साल से ये लगातार शोषण कर रहा था धमकी देकर। इधर बिलासपुर में ही सरकंडा पुलिस ने रेप के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हरीश सेन को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत दर्ज करने के बाद से हरीश फरार चल रहा था और अब ये पकड़ में आया है, शिकंजे में आया। सरकंडा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कुछ करते रही हैं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त